अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजवजा अमन मुआहदे की शराइत सख्त कर दी। नई अमरीकी शराइत ईरान को इरसाल, 3 दिन में जवाब तलब। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरानी असासे बहाल करने की शराइत से नाखुश। नई शराइत का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। एक्सियोस का भी ट्रंप की जानिब से मुमकिना मुआहदे में तारामीम के मुतालबे का दावा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शिकों को मजीद ठोस बनाने की हिदायत। वेबसाइट के मुताबिक यूरेनियम मुंतकिली के तरीक़ेकार और वक्त के तयन पर भी वजाहत मांग ली। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान से डील के करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने एटमी हथियार हासिल ना करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर ने इराक जंग को बड़ी गलती करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में जहाज नकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया परचम वाला जहाज ईरान की बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। जहाज को 20 से ज़ायद वार्निंग्स दी गईं लेकिन अमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया। फ़ज़ाइया ने मिसाइल दागकर जहाज के इंजन रूम को नकारा कर दिया। नाकाबंदी के निफाज से अब तक 5 जहाज़ों को नकारा और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरान का एक और अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बाज़दारानी इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन को ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। तर्जुमान बाज़दारानी इनकलाब ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को वार्निंग देते हुए कहा कि बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त ना लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबने हुर्मुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, ईरान के साथ जो भी डील हुई अच्छी होगी। ईरान से मुतल्लिक हमारे अहदाफ नहीं बदले। हम जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। सदर ट्रंप एक मजबूत और मुअस्सर मुआहिदा चाहते हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। अमन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार शानदार रहा। दोनों ममालिक की सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की जांच का हतमी इख्तियार ईरान को हासिल होगा। ईरानी मीडिया ने ईरान अमेरिका मुफाहमत की याददाश्त की गैर सरकारी और अहम तरीन तफसीलात जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे का सबसे अहम नुकता आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के कवानीन की असर-ए-नौ तारीफ है। ईरान के लिए खतरा बनने वाले किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम जहाज अब अपनी मलकियत, मंजिल और कार्गो का डेटा ईरानी बहरिया को फ्राहम करने के पाबंद होंगे। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स लेने का दुरुस्त करार दे दिया है। सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतरी वज़ीर ममलकत दिफाई अमूर ने कहा, आर्जी बुनियादों पर फीस लेना जायज़ हो सकता है मगर मुस्तकिल तौर पर ट्रांसिट फीस को दुरुस्त नहीं समझते। तवील मुद्दती टोल सिस्टम से सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी के बावजूद बर्बरियत जारी। इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान इजरायली फ़ौज के मुताबिक इजरायली फ़ौज दरिया लेतानी को अबूर करके शिमाली इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों का दायरा बढ़ा दिया। नब्तिया के करीबी इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनूबी लेबनान में कार पर ड्रोन हमला, 8 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा में माँ बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली शामी पनाह गुज़ीन थी। 24 घंटे में सैन्य फोर्सेस के हमलों में अमवात 13 हो गईं।
बजट 2026-27 में कई शोबों पर भारी टैक्सेस की तजवीज़ सामने आ गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF ने ई व्हीकल्स पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। इलेक्ट्रिक कारों, डबल कैबिन गाड़ियों, ट्रैक्टर के अलावा मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बसेस और दीगर ई व्हीकल्स भी महसूलाती इजाफे की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़। IMF ने टैक्स छूट वाले शोबों के जरिए रेवेन्यू हासिल करना बजट अहदाफ के लिए अहम करार दे दिया। FBR का टैक्स रेवेन्यू का माहाना हदफ पूरा करने में फिर नाकाम। महसूलात में 185 से 190 अरब रुपए कमी का सामना। ज़राए के मुताबिक मई में टैक्स वसूली का हदफ 1150 अरब रुपए था। FBR अब तक 965 अरब रुपए ही टैक्स जमा करा पाया। आज आखिरी रोज दफातर खुले रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से तजावुज़ होने का इम्कान है। IMF ने FBR का सालाना हदफ छूट के बाद 13,989 अरब मुकर्रर किया था। आइंदा माली साल में FBR का सालाना टैक्स हदफ 15,267 अरब रखने की तजवीज़ सामने आ चुकी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में अशय खुरोनोश और मुतल्लिका आइटम्स पर टैक्स के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। हुकूमती टीम IMF के साथ अगली बैठक में मसला हल होने के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 9 माह में 95 करोड़ डॉलर्स कमा लिए। स्टेट बैंक के मुताबिक फ्रीलांसिंग के जरिए आमदन में 49% इजाफा हुआ। माली साल के अख्तिताम तक फ्रीलांसिंग आमदन पहली बार 1 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। IT के शोबे में जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक 95 करोड़ 90 लाख डॉलर आमदन हुई। गुज़श्ता साल आमदन 64 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के मुताबिक रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स की तादाद 30 लाख हो चुकी है। कराची की तबाही में सूबाई हुकूमत और वडेरे शामिल हैं। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। सरकारी जमीनों की बंदर बांट जारी है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहर की पहाड़ियां काट काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। हम मुसलसल 1 साल से वजीर आजम को खत लिख रहे हैं। कराची में जमीनों पर कब्जे और जराइम बढ़ रहे हैं। मेयर कराची पार्क्स पर कमर्शियल सरगर्मियों को खत्म करें। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर ख़त्म। डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम 38 नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। चार्टर ऑफ डिमांड में महाजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। महाजर नशिस्तों के मामले पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 90वीं रात भी बड़े मुजाहिरे किए गए। रैलियों में शरीक हजारों अफराद ने ईरानी परचम उठा रखे थे और हुकूमत के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कौमी यकजहती और हुकूमती पॉलिसीज की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया। बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है।
पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। ट्रंप 30 से जायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है।